जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 53 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ दीजुन की गोद में फेंगजू कहती है मैजेस्टी। दीजुन कहता है जुआर। फेंगजू कहती है मुझे खुशी है कि आप मुझे घर तक उठा कर लाए, बट आप भीग गए, इससे मैं बहुत अपसेट हूँ। फ्यूचर में हम घर तभी जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी, ठीक है? दीजुन भी एग्री करता है। फेंगजू दीजुन के बाल पकड़ के कहती है ये सच नहीं है। दीजुन पूछता है मतलब? फेंगजू कहती है आपको मैजेस्टी कहना ठीक नहीं, आप डोंगवा दीजुन है, आप ऐसे अच्छे दिखते हैं, वाटर रिम में आप थोड़े बेकार दिख रहे थे। दीजुन पूछता है क्या सच में मैं बेकार दिख रहा था? फेंगजू मुस्कुराकर कहती है मैं तो छेड़ रही थी, आप हर चीज में बेस्ट दिखते हैं, मैंने अपनी टेल आपके लिए भी काट ली, सपने में क्या मेरी फीलिंग्स के बदले कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे? दीजुन दुखी मन से उसके माथे पे किस करता है। बाद में दीजुन बाहर आता है और सभी से कहता है कि उसे मत बताना कि मैं यहाँ आया था, और वो ये कहकर चला जाता है। दूसरे दिन फेंगजू उठती है और सोचती है वो तो कल अच्छा सपना था। पैशन उठकर पूछते है तुम उठ गई बेवकूफ लड़की, अब आगे तुम बेवकूफी मत करना, तुमने अपनी टेल काट ली, अच्छा हुआ जियान थे, नहीं तो तुम पहली 8 टेल चिंचू की फॉक्स बनती। फेंगजू कहती है फादर ने मुझे बताया था कि 9 टेल फॉक्स की टेल बहुत से अच्छे काम कर सकती है, तो मैं देखना चाहती थी कि मैं अपने और दीजुन के नाम रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशन में लिख पाऊंगी या नहीं। पैशन कहती है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। फेंगजू कहती है आंट आपको क्या लगता है कि मुझे कल रात किसका सपना आया? पैशन कहती है मेरा तो नहीं आया होगा, है ना? मैं मीगू के साथ तुम्हें फॉक्स 10 में भिजवा रही हूँ, जब मैं मास्टर के मेडिटेशन के लिए लेक्चर बना लूंगी तो मैं घर में तुम्हारे पास रहूंगी, अगली बार ऐसे ही बेवकूफी मत करना। फेंगजू कहती है आंट आप चिंता मत करो, टेल का कटना एक बार मरने के बराबर है, मुझे एकदम से समझ आ गया। पैशन पूछती है क्या तुम उसके प्यार से बाहर निकल आई? फेंगजू मना करके कहती है अभी टाइम बहुत है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। यहाँ 9 हेवंस में सूजन फिगरीन बनाकर शिन्नू से पूछती है बताओ कि ये उसकी तरह दिख रही है? शिन्नू एग्री करके कहती है यह उस जैसी अब ज्यादा दिख रही है। सूजन उसे अपनी पार से उसे इंसान की तरह बनाकर कहती है ये मेरे मैजिकल पार से बनी है, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ये हुआ जैसे सोल गैदरिंग से बनाना चाहता था। शिन्नू कहती है आपको इसे बनाने के लिए इतना टाइम लगा, इसका क्या होगा? सूजन बताती है ये हुआ के साथ मॉडर्न एमएस के साथ रहेगी। शिन्नू पूछती है आपकी कहने का मतलब है कि यह हाईनेस को कंपनी देगी? सूजन कहती है मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि बादशाह और मेरी एक ही वीकनेस है, हमें ये हुआ से प्यार है, उसे भी ये हुआ से प्यार है, तो वो जेलस जरूर होगी, वैसे ही जेलस होगी जैसे मैं ये हुआ और सूसू के प्यार को लेकर हुई थी। मैं बादशाह को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो सूसू की एक सब्स्टिट्यूट है, तो क्या हुआ कि वो चिंचू की हाई गॉडेस भी है। एट द एंड वो उस मरी हुई मॉडल की सब्स्टिट्यूट ही तो है, वो इस लकड़ी की फिगरिंग से कुछ भी अलग नहीं है। शिन्नू खुश होकर कहती है आप चाहती हैं कि ये सूसू की तरह रहे और ये हुआ के साथ रहे जिससे बादशाह अपसेट हो? सूजन एग्री करके कहती है बादशाह इस सब्स्टिट्यूट से उतनी जेलस होगी जितनी मैं सूसू के साथ थी, उसका हाई गॉडेस का स्टेटस उसे अलग बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज के बाद तुम इस औरत पे हमेशा नजरें रखना, मुझे तब इन्फॉर्म करना जब बादशाह यहुआ को मिलने आए। शिन्नू एग्री करती है। सूजन अपनी पार से फिगरीन को जिंदा करके कहती है मुझे तुम्हें देख लेने दो, अपनी नजरें ऊपर करो, वो वुमन तुम्हारी तरह बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ कभी ना झुकने वालों में से है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहुआ की मेमोरी मॉडल रेम में खो गई है, उसे वो मॉडल सूसू याद ही नहीं है, आज के बाद तुम्हारा नाम सूसू है। फिगरीन सूसू बनकर एग्री करती है। यहाँ मॉडल रेम में यहुआ बड़ा होता है और सभी विलेजर्स उसके एग्जाम को फर्स्ट रैंक में पास करने के लिए कांग्रेचुलेट के साथ पटाखे भी जलाते हैं। यहाँ सर्वेंट कहते हैं कि मास्टर सभी को पेस्ट्री खुशी में दे रहे हैं, आओ सभी ले लो। सभी लोग खूब खुश होते हैं। ये हुआ एक लड़की को देखकर पूछता है तुम आ गई? फिगरीन सूसू कहती है सर आप मुझे किसी को समझ के मिस्टेक कर रहे हैं। ये हुआ एग्री करके कहता है तुम उसकी तरह दिखती हो बट तुम वो नहीं हो। सूसू तभी ये हुआ को पकड़ के पूछती है सर क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? मुझे वाकई में अपने फादर को दफनाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जिस लेडी की आप सोच रहे हैं और मैं उसी की तरह दिखती हूँ, तो क्या आप उसके लिए मेरी हेल्प कर सकते हैं? सर्वेंट ये हुआ को चलने को कहकर कहता है ऐसी बहुत सी सड़कों पे होती है। सूसू कहती है सर, और वो चुपती है। ये हुआ सर्वेंट से पैसे लेकर उसे देता है। सूसू से थैंक्स कहती है। तभी ये हुआ पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई और है? सूसू मना करके कहती है कोई भी नहीं है। यहुआ कहता है अपने फादर को दफना कर मेरे घर आ जाना, वो ये कहकर चला जाता है। सूसू पूछते सच में? सर्वेंट कहता है हमारे मास्टर टॉप स्कॉलर है, तो वो झूठ क्यों कहेंगे? सूसू से थैंक्स कहती है। यहाँ गुनलुन माउंटेन में जीलैंड ताइशान से कहता है तुम यहाँ एलेक्सिर रूम में 6 दिनों से हो, बोर नहीं हो रही? पैशन कहती है मास्टर के लिए मैं एलेक्सिर बना रही हूँ, तो इसमें बोर क्यों होंगी? क्या कोई याद है वो दिन
जब हम मास्टर के अंदर ट्रेनिंग लेने आए थे। सीलन कहता है मुझे याद कैसे नहीं होगा, हम मास्टर के अंदर ट्रेनिंग लेने सेम डे ही आए थे। हम एक दूसरे से लड़ते भी थे कि कौन 16 और 17 डिसिप्लिन बनेगा। देखा जाए तो मास्टर तुम्हें ज्यादा फेवर करते थे। भले ही मैं सीनियर बना बट उन्होंने जेट प्योरिटी फैन सिर्फ तुम्हें ही दिया। तुम बहुत लकी थी। पैशन कहती है उस बात को लाने की हिम्मत तुम कर कैसे सकते हो? मुझे तो तुम्हें 90,000 ईयर्स तक उस फैन की वजह से सीनियर कहना पड़ा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम डिसएडवांटेज में थे? जीलान उसे पुकारता है बट कुछ नहीं कह पाता। पैशन कहती है तुम कहना चाह रहे हो बट हिचकिचा रहे हो, एक मैन की तरह जो अपना दिल खो चुका है। जीलान कहता है क्या बात कर रही हो, मैं हार्टलेस मैन हूँ तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? पैशन एग्री करके कहती है तुम हार्टलेस मैन हो तो किसी को अपने दिमाग में कैसे रख सकते हो? वो एकदम से उसे अपनी एनर्जी से शॉक करना चाहती है बट जीलान उसकी पार से गिरता है और खून की उल्टी करता है। पैशन उसे उठाकर पूछती है क्या हुआ, आप ठीक है? जीलान कहता है तुम वाकई में हाई गॉडेस हो, एक ही बार में मैं ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट मरने ही वाला था। पैशन कहती है तो मजाक था, 70,000 ईयर्स पहले आपकी पार इतनी तो कम नहीं थी। भले आप प्रैक्टिस ना भी करें वो इतनी कम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली हुआ क्या? जीलान कहता है इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। पैशन कहती है ठीक है आपकी मर्जी, बट मुझे लगता है ये आपके उस कुछ टाइम के रोमांस से ही मिलता है। जीलान एग्री करता है। पैशन पूछती है क्या वो प्रिटी है? जीलान कहता है वो तुमसे ज्यादा प्रिटी है। पैशन पूछती है सच में? जीलान कहता है मेरी नजरों में वो तुमसे हजारों टाइम प्रिटी है। पैशन कहती है मुझे अब बात नहीं करनी, मास्टर कल मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, सभी सीनियर अपनी पोस्ट पे लौट रहे हैं। आपका क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? जीलान कहता है मैं सी ऑफ इनोसेंस जाऊंगा। पैशन कहती है क्या वो सेलेस्टियल टाइप पे दफनाने की जगह तो नहीं? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? जीलान कहता है मैं वहाँ और क्या करूंगा, सेलेस्टियल टाइप के टॉम को मैं गार्ड करूंगा जब तक मैं नथिंगनेस में खत्म नहीं हो जाता। पैशन कहती है मजाक करना बंद करो, टॉम को कब से गार्ड की जरूरत पड़ गई? जीलान कहता है तुम नहीं समझोगी, जब इंसान को कुछ नहीं चाहिए तो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और वैसे भी ये कसम मैंने हेवेंस को दी है, हेवेंस ने मुझे मेरी विश को पूरा किया है। मैं अब पूरी जिंदगी सी ऑफ इनोसेंस में बिताऊंगा। जैसे ही पैशन कुछ कहने जाती है जीलान उसे रोककर कहता है मत पूछना, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। यहाँ मोयुआन को वो फ्लैशबैक याद आते हैं जब बाय शान का लीजिंग के साथ ब्रेकअप हुआ और मोयुआन उसे संभालता है, केयर करता है। वो यही सोचता है। बाय शान मोयुआन को ढूंढती है और कहती है मास्टर ये वो एलेक्सियर है जो जियान ने बनाई, आप उसे अपने साथ केव में ले जाएं। मोयुआन एलेक्सियर लेता है। तभी बायशान कहती है क्या कुछ है जो आप चाहते हैं मैं उसे पूरा करूँ? मोयुआन पूछता है तुम्हारी और ये हुआ की शादी कब है? पैशन बताती है इंडियन समर अक्टूबर में, तब पीच ब्लॉसम पूरे खिले होंगे, टाइमिंग बहुत अच्छा है। मोयुआन कहता है जब तुम्हारी शादी सेलेस्टियल पैलेस में होगी तुम क्राउन प्रिंस की होंगी। सेलेस्टियल पैलेस कुलन माउंटेन की तरह नहीं है, वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और रेगुलेशंस है। अपने गुस्से का ध्यान रखना, किसी भी परेशानी में मत पड़ना। पैशन कहती है जब मैं कुलन माउंटेन में थी मैं हमेशा परेशानी में पड़ती थी, तब आप हमेशा मेरी हेल्प करते थे। मैं सब जानती हूँ और मैं ध्यान रखूंगी, आप मेडिटेशन में बिना चिंता के चले जाएं। यह हुआ मेरा ध्यान अच्छे से रखेगा कि मैं किसी भी परेशानी में ना पड़ूं। मुझे खुशी है कि आप मेडिटेशन के लिए जल्दी जा रहे हैं। बेटर होगा कि आप ये सब मेरी शादी से पहले कर लें, तब मैं आपको ग्रीटिंग्स के साथ टी भी ऑफर करूंगी। मोयुआन एग्री करता है। यहाँ सभी जीलान को सी ऑफ करते हैं। डिसिप्लिन पूछता है तुमने ये सब खुद के साथ क्यों किया? जीलान कहता है मैं कुलन माउंटेन में डाइटी के साथ मोयुआन का डिसिप्लिन भी हूँ। सिंस मैंने कसम खा ली है तो मैं अब पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी सी ऑफ इनोसेंस शांत जगह में से है, मेरी ट्रेनिंग के लिए वो जगह बेस्ट है। वो बायशान से कहता है मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बट अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं अपने लाइफ रिस्क में डालकर तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तुम सी ऑफ इनोसेंस में मेरे पास आ जाना। पैशन कहती है नजर मत लगाओ। जीलान कहता है सभी सीनियर्स अपने ओरिजिनल पोस्ट पे जा चुके हैं, मैं कुलन माउंटेन सेकंड सीनियर के हाथों छोड़ता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। वो ग्रीट करके जाता है। सेकंड डिसिप्लिन और डिसिप्लिन को अंदर लौटने को कहता है। वो पैशन से पूछता है तुम वेट किसका कर रही हो? पैशन कहती है मुझे कुछ मैटर हैंडल करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। डिसिप्लिन पूछता है तुम अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो? मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो सोल गैदरिंग लैम्प देकर कहता है सीनियर दीपैंग मॉर्निंग में मुझे ये तुम्हारे लिए देकर गई, उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने को कहा। पैशन सोल गैदरिंग लैम्प लेकर कहती है अगर सीनियर ये नहीं लाते तो मैं तो ये भूल ही जाती। आफ्टर ऑल ये सेलेस्टियल टाइप का सीक्रेट आइटम है, इसे वापस भी करना है। मास्टर अभी मेडिटेशन में है, आप उनका ध्यान रखें। सीने कहता है कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे ही मास्टर नहीं बल्कि मेरे भी मास्टर हैं। बायशान कहती है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसे चिंचू में आकर मिल लें। बायशान भी उसे ग्रीट करके जाती है। यहाँ वो मोटर रूम में जाती है और सोचती है अब ये हुआ 18 इयर्स का हो गया होगा, पता नहीं मोटर रूम में वो इस एज में दिखता कैसा होगा।
तभी वो एक सर्वेंट से पूछती है, क्या मास्टर लियो घर पे है? सर्वेंट पूछता है, बड़े मास्टर? बाईशान एग्री करके पूछती है, क्या वो अंदर है? सर्वेंट मना करके बताता है, वो तो बहुत पहले यहाँ से शिफ्ट हो गए। बाईशान पूछती है, क्या ये लियो का घर नहीं है? वो कहाँ शिफ्ट हो गए? सर्वेंट बताता है, उनका अब खुद का घर है, वो वहीं शिफ्ट हो गए हैं। बाईशान कहती है, वो भी 18 इयर्स के ही है और उन्होंने अपना घर भी ले लिया। यहाँ वो सर्वेंट की बातें सोचकर हंसती है। हमारे मास्टर बहुत रेयर टैलेंट में से हैं। 12 की एज में वो इंपीरियल कॉलेज चले गए। 5 इयर्स पहले ओल्ड एम्परर ने एक स्पेशल एग्जाम कराए जिसमें हमारे मास्टर बड़े आराम से टॉप स्कॉलर भी बन गए। वो हेलेन एकेडमी में प्रमोट होकर मिनिस्टर बन गए और वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर हैं। वो वाकई में गॉड ब्लेस जीनियस हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको मिनिस्टर के घर जाना होगा। वो कहती है, ये हुआ तुम वाकई में सेलेस्टियल रैक की क्राउन प्रिंस हो, तुम मॉटर रिम में भी किसी के बराबर ही नहीं हो। यहाँ ये हुआ सुसु के साथ बैठा होता है। वो कहती है, मास्टर आज रात पीच ब्लॉसम है, ये टोस्ट उसी के लिए। ये हुआ वो टी पीकर खांसता है। सुसु कहती है, आप बार कुछ दिनों से खांसी रहे हैं, डॉक्टर ने कहा था कि आप ज्यादा चिंता ना करें, ये आपकी हेल्थ और खराब करेगा। ये हुआ कहता है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे लव सिकनेस है। यहाँ बाईशान दूर से ये हुआ को सुसु के साथ देखकर सोचती है, वैसे सिर्फ 6 दिनों तक नहीं मिले और अब मेरे लव टोकन मायने ही नहीं रखता। ये वाकई में किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हो गया। उससे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं जिसमें सुसु ये हुआ को पुकार के बाहर निकलती है। तभी वहाँ सूजन आकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, मैंने हाई गॉडेस को इतने दिनों से देखा नहीं। बाईशान पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? सूजन कहती है, क्या हाई गॉडेस कंफ्यूज है? इनविजिबिलिटी मैजिक बस एक छलावा है। आप भले इमॉर्टल से छुप भी जाएं, पर डेटी से नहीं छुप सकती। मैंने क्लाउड से कुछ शिमरिंग लाइट देखी, सो मैं आपको देखने चली आई। आफ्टर ऑल मैं ठीक ही थी। बाईशान पूछती है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? सूजन कहती है, मोटर रिम में ये हुआ हेवनली ट्राई के लिए अकेले ही आ रहे थे, तो मुझे चिंता थी कि कहीं वो अकेले ना हो, इसलिए मैंने उनके लिए एक फिगरीन बना दी जिसे वो मिस कर रहे थे। वो उनके पास अब वही रहेगी। मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि वो फिगरीन ये हुआ का अच्छे से ख्याल रख भी रही है या नहीं। बाईशान कहती है, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो लड़की नहीं बल्कि इंसान की तरह दिखने वाली एक फिगरीन है। तुमने बहुत सोचा। सूजन पूछती है, हाई गॉडेस, क्या आप जानती है कि फिगरीन किसकी तरह दिखती है? क्या आपने सुसु का नाम सुना है? बाईशान कहती है, क्या आली की मदर जो जूशियन टेरेस में कूद गई? सूजन कहती है, हाई गॉडेस, आपको ये बात दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं, ये हुआ भी मॉर्टल है, सो वो बता नहीं सकते कि वो बस एक फिगरीन है जो उनके लंबे टाइम से दिमाग में थी। बस वो विश उनकी इससे पूरी होगी। एक बार बस ये हुआ 9 हेवंस में वापस लौटा है तो उन्हें फिगरीन की चिंता ही नहीं होगी, भले ही उसका सुसु का फेस ही क्यों ना हो। बाईशान कहती है, तो तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि ये हुआ के दिमाग में ये फिगरीन है? तुम्हें चिंता नहीं कि जब ये हुआ वापस 9 हेवंस में लौटेंगे तो वो तुम्हें इस फिगरीन के लिए, उसे बेवकूफ बनाने के लिए कहीं पनिश ना करें। सूजन कहती है, मैंने ये फिगरीन बनाई और ये हुआ के घर के बाहर मार्केट में छोड़ दी, वो ही उसे पसंद करके घर ले गए। अगर वो मुझे ब्लेम भी करना चाहे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। इससे पता चलता है कि आप जब किसी को दिल से प्यार करते हैं तो आप भले ही एमनीशिया पोशन पीने के बाद भी उस इंसान जैसा ढूंढेंगे और फिर से आप उसके प्यार में पड़ ही जाएंगे। बाईशान कहती है, तुमने वाकई में ये उससे रिलेट बहुत अच्छे से किया है। सूजन कहती है, मैं हमेशा से ये हुआ की तरफ हूँ। 9 हेवंस में सभी को ये पता है, मैं डेफिनेटली उससे रिलेट करती हूँ। क्या आपको पता है कि पिछले 300 इयर्स पहले ये हुआ सोल गैदरिंग लैम्प से सुसु की एनर्जी से उसे बनाना चाहते थे? बाईशान कहती है, ये तो मुझे पता है। सूजन, तुम यंग जनरेशन में से हो, तुम सबसे समझदार हो। यह फिगरीन बहुत अच्छे से बनी है, तुमने एफर्ट्स बहुत लगाए हैं। ये हुआ का ख्याल रख रही है, जिससे अब मैं बच गई। जब ये हुआ इमॉर्टल बनकर लौटेंगे और तुम्हें ब्लेम करेंगे तो मैं तुम्हारी साइड लेकर कुछ अच्छा ही कह दूंगी। सूजन उसे थैंक्स कह के जाती है। बाईशान सुसु को ये हुआ का ख्याल रखते हुए देखकर मन में सोचती है, ये हुआ उस रात मैंने जो कहा कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें वो सब याद है? तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं, भले ही तुमने एमनीशिया पोशन पी भी लिया, बट तुम आली की मॉडर्न मदर को भी भूल नहीं पाए हो। यहाँ बाईशान अपने ब्रदर बाइसन के पास आकर बैठती है। बाइसन कहता है, मुझे लगा कि तुम कुलून माउंटेन होगी, तुम यहाँ सडनली पीच ट्री वुड में क्या कर रही हो? बाईशान पूछती है, क्या आप आली की मॉडर्न मदर को जानते हो? बाइसन बताता है, मैंने उसके बारे में जियान से सुना था, वो उस मॉडल से एक बार सेलेस्टियल पैलेस में मिला भी था। कहते हैं कि वो जल्दी मर गई और इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन आली को पीछे ही छोड़ गई। क्या हुआ उसके बारे में तुमने यहुआ से बात नहीं की? बाईशान कहती है, जब मुझे पता चला कि यहुआ को एक बार उस मॉडल से प्यार था तब मैंने ये बात उसके सामने कभी आने नहीं दी और कभी पूछी भी नहीं। बाइसन कहता है, वो ऑलरेडी मर गई है तो अब उसका क्या लेना देना? बाइसन कहती है, मैं भी मरी हुई इंसान के बारे में सोचकर गुस्सा क्यों हो रही हूँ? बाइसन पूछता है, तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? बाइसन कहती है, यहुआ ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, मैंने भी ऐसा ही समझ लिया, बट कभी ऐसा सोचा ही नहीं
कि रिम में सभी रेटिस के होते हुए उसे मुझसे ही प्यार क्यों हुआ। टाइसन कहता है अगर उसे तुमसे प्यार है तो बात यही है, लव को फिगर आउट इजीली कर कैसे सकते हैं। तीजुन के जानते हुए भी कि वो और फेंगजू कभी एक ही नहीं हो सकते, तो वो मॉर्टल रिम में उसके साथ इन्वॉल्व क्यों हुए। बाइशान एग्री करके कहती है आप सही हैं, बट बाद में मुझे भी ये हुआ से प्यार हो ही गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं उसके बारे में पूछूं। ना वो अब मैं सोच रही हूँ, वो एक बार गलती से मुझे राइस बॉल की मदर समझ बैठा जब मैं उससे पहली बार ईस्टर्न सी में मिली। क्या ये हुआ को मुझसे सिर्फ इसलिए ही प्यार हुआ क्योंकि मैं राइस बॉल की मदर की तरह दिखती हूँ, तो मैं कुछ और नहीं बस उसी के सब्स्टिट्यूट हूँ। ये हुआ उस मॉडल से 300 ईयर से प्यार करता था, सेंचुरीज तक वो उसकी तरफ डिवोटेड था और कभी भी उसे नहीं भूला। जैसे ही वो मुझसे मिला उसे एकदम से मुझसे कैसे प्यार हो गया। टाइसन कहता है मैंने ये हुआ को कई बार देखा है, तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो, क्या तुम्हें फील नहीं होता कि उसका प्यार तुम्हारे लिए रियल है भी या नहीं। पैशन कहती है अगर मैं ये हुआ को उस फिगरीन के करीब नहीं देखती जो राइस बॉल की मदर की तरह दिखती है, तो मैं खुद को झूठ कह सकती थी कि वो मेरी तरफ सब सस्ता। ये हुआ जो है मुझे बस उसी से प्यार है, बट अगर ये हुआ को मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार है क्योंकि मैं राइस बॉल की मदर की तरह दिखती हूँ, तो उसे अपना प्यार मेरी तरफ करना पड़ा। मैं ऐसी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। टाइसन कहता है तुम इतना लंबा नहीं जी हो, ऐसी बात सोचने का क्या मतलब। सोचो जरा ये हुआ तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा सोचने का क्या मतलब। पैशन एग्री करके कहती है मुझे कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए था। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जियान पूछता है क्या हुआ, उसका मूड एकदम से बदल कैसे गया, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसकी तो शादी भी जल्दी होने वाली है, वो तो हर रोज खुशी में थी क्योंकि उसके मास्टर अब वापस भी लौटे आए हैं। टाइसन कहता है सेलेस्टियल ट्राइब चिंगचू के लिए सरदर्दी है। जियान पूछता है हुआ क्या। टाइसन कहता है पता नहीं, मैं रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाता। जियान एग्री करके कहता है उन्हें फिगर आउट करने दो, ये मेडिसिन लो, मैंने इसे 6 से 8 घंटे तक बनाया है। टाइसन शॉक में पूछता है और मेडिसिन, क्या तुमने इसमें कुछ कड़वा मिला दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें हराने की कोशिश बुलंद माउंटेन में कर रहा था, तुम इसका बदला ले रहे हो। जियान कहता है जैन जब से तुम बड़े हुए हो तब से तुम मेडिसिन लेने के लिए यही रिएक्ट करते हो, हमेशा मेरा नाम खराब करती हो कि मैंने कुछ कड़वा मिलाया है। वो उसे कैंडी देकर कहता है ये पीच ब्लॉसम की बेस्ट कैंडी है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली कुल्लू माउंटेन के डिसिप्लिन से मांग के लाया हूँ। टाइसन कहता है कि तुम मुझे 1 साल के बच्चे की तरह ट्रिक में फंसाना चाहते हो। ब्लॉसम की कैंडी दवाई के साथ वो खाकर कहता है ये बहुत अच्छा है। यहाँ शिन्नू सूजन से पूछती है कैसा रहा। सूजन खुशी से कहती है जब बादशाह ने उस फिगरीन को ये हुआ के साथ देखा, वो शांत खुद को दिखा रही थी, बट वो मुझे बेवकूफ नहीं बना पाई। मुझे उसकी वीकनेस का पता चल ही गया। यवा को छोड़ने से पहले का बस कुछ टाइम ही है। शिन्नू उसे कंग्रेचुलेट करती है। सूजन उसे टी लाने को कहती है। यहाँ बाइशान फॉक्सटन में सोती है। मेरे को खाना लाकर पूछता है आन क्या आप नहीं खाएंगी। बाइशान बस सोती है। सामने सोल गैदरिंग लैम्प चलता है। कुछ टाइम बाद वो उठती है। यहाँ सूजन सूसू की पेंटिंग जलाकर कहती है ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मैंने तुमसे नफरत ना की हो, बट आज नहीं है क्योंकि ये हुआ तुम्हें अंदर से चाहता है। तुम भी नहीं चाहती होंगी कि ये हुआ किसी और से शादी करे, है ना सूसू। शिन्नू पूछती है अगर क्राउन प्रिंस लौटेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आपने उन्हें फिगरीन से बेवकूफ बनाया है, तब आप क्या करेंगी जब वो आपको ब्लेम करेंगे। सूजन कहती 70,000 ईयर्स पहले सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के लिए मेरा ट्राइब खत्म हो गया। वैसे भी एवेरेलॉट को मेरी जरूरत है मेरे क्लैन की जनरेशन को बचाने के लिए। उनके पास बहुत सारे क्लैन के लीडर्स हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक ही होंगी। यहाँ मीगू फेंगजू को बताता है हाँ आंट 2 दिनों से सो रही हैं, जब से वो पीस ट्री वुड से लौटी हैं। तभी वहाँ बाइशान आकर कहती है कुछ वाइन लेकर आओ। अंदर बाइशान वाइन पीती है। तभी फेंगजू आकर पूछती है आंट। वो बाइशान को संभालती है। बाइशान नशे में कहती है तुम आ गई, क्या तुम्हें पता है जब मैंने यहुआ से कुछ दिन पहले पूछा कि वो मुझे जानता है तो उसने मना कर दिया। कुछ दिन बाद वो दूसरी वुमेन को ले आया। फेंगजू कहती है हाँ आंट क्राउन प्रिंस ने हमेशा पोषण पिया है, ये नॉर्मल है कि वो आपको याद नहीं रख पाए। बाइशान कहती है याद नहीं रख पाए, क्या तुम जानती हो जिस वुमेन को वो घर लाया वो एग्जैक्टली राइस बॉल की मदर की तरह दिखती है। फेंगजू कहती है सूसू। बाइशान पूछती है तुम भी सूसू को जानती हो। फेंगजू बताती है जब मैं सेलेस्टियल पैलेस में थी। तभी बाइशान उसे रोककर कहती है मुझे और कुछ नहीं सुनना। फेंगजू बताती है आंट एक बार क्राउन प्रिंस सूसू की सोल इकट्ठा करके लैम्प से उसे बनाना चाहते थे, मुझे लगा कि आप ये बात दिल पे नहीं लेंगी। बाइशान मना करके नशे में उठकर कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं बेवकूफ थी, मुझे लगा कि मुझे उसके पास से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट जब मैंने उसे देखा कि उसने मेरे बदले उस वुमेन को पहचान लिया, तब मुझे समझ आया कि उसके दिमाग में मैं नहीं सिर्फ वही है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सके YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sake as well as Instagram account Korean.Sakya. Thank you.